जब हाथी पर वार होता है जंगल सन्नाटा ओढ़ लेता है। आज कुछ वैसा ही हुआ है। भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियां अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जिन्हें अब तक भारत एक मार्केट की तरह ट्रीट करता था, अब उन पर भारत ने लगाया है तगड़ा टैक्स। लेकिन सवाल ये है, क्यों? क्या ये कोई इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा है या फिर मोदी सरकार का एक बहुत ही सोचा समझा डिजिटल जवाब? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत अब विदेशी कंपनियों से कह रहा है इतनी आसानी से पैसा नहीं कमाओगे? क्या यह अमेरिका को दी गई कोई छुपी चेतावनी है या फिर मोदी सरकार डिजिटल उपनिवेशवाद को तोड़ने की शुरुआत कर चुकी है? इस कदम से विदेशी निवेशकों में हड़कंप मच गया है, लेकिन देश के भीतर एक नई बहस भी शुरू हो गई है। क्या ये टैक्स भारत की आत्मनिर्भरता का संकेत है या फिर कोई राजनीतिक चाल जिसके पीछे कई परतें छुपी हैं? इस वीडियो में हम बताएंगे पूरा सच, सरकारी रिपोर्ट्स, डेटा और मीडिया की परतों को खंगाल कर, क्योंकि जब सच्चाई और अफवाहें टकराती हैं तो एक सवाल सबसे बड़ा बन जाता है, क्या वाकई अमेरिका पर बरसा भारत का कहर? दरअसल हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सीधे भारत की साख पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने खुलेआम कहा, अब माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल जैसी कंपनियों में इंडियन प्रोफेशनल्स को काम मत दो, हायरिंग बंद करो। ये सिर्फ गुस्से की बात नहीं थी, ये सोच पर हमला था। एक ऐसी सोच जिसमें भारत की प्रतिभा अब खतरा लगने लगी। लेकिन ट्रंप की यह धमकी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। महज 48 घंटे के अंदर दिल्ली से एक ऐसी खबर निकली जिसने सबका ध्यान खींच लिया। भारत ने चुपचाप एक ऐसा डिजिटल दांव चला जिसने अमेरिकी टेक दिग्गजों की नींव हिला दी। ये कोई नाराजगी में उठाया कदम नहीं था, ये था एक शांत लेकिन सटीक पलटवार। अब बात सिर्फ टैक्स की नहीं थी, बात थी उस खेल की जो सालों से अमेरिका खेलता आया था। लेकिन अब भारत ने अपनी चालें दिखानी शुरू कर दी थीं। तो कहानी शुरू होती है वहीं से, जहां अमेरिका का अहंकार आसमान छूने लगा और भारत की कामयाबी आंख में चुभने लगी। डोनाल्ड ट्रंप, वही ट्रंप जो कभी बिजनेस फर्स्ट की बात करते थे, अब खुलेआम कहने लगे कि भारत अमेरिका से पैसा भी कमा रहा है और नौकरियां भी छीन रहा है। उनका इशारा था कि अब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियों में इंडियन टैलेंट के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। अब सोचिए, वो भारतीय इंजीनियर जिनकी वजह से सिलिकॉन वैली की पहचान बनी, जिनकी कोडिंग से अमेरिका की टेक इंडस्ट्री आज वर्ल्ड लीडर बनी, आज उन्हीं को निशाने पर लिया जा रहा है। और यही वो अमेरिका है जो मंचों पर बराबरी, अवसर और मानवता की बातें करता है। लेकिन जैसे ही ट्रंप का यह बयान सोशल मीडिया और न्यूज में तैरने लगा, भारत ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, न कोई विवाद खड़ा किया, बस एक कदम उठाया, डिजिटल टैक्स। गूगल, अमेज़न, एप्पल, वो कंपनियां जिनकी सफलता पर अमेरिका इतरा रहा था, उन्हीं पर भारत ने सख्ती से कहा, अगर हमारे देश से कमाओगे तो टैक्स भी यहीं दोगे। और यह सिर्फ भावना नहीं थी, यह था एक आर्थिक झटका जो वॉशिंगटन में बैठे पॉलिसी मेकर्स तक महसूस किया गया। अब पहली बार अमेरिकी सांसद यह सोचने को मजबूर हो गए कि जो चालें हम खेलते थे, अब भारत उसी खेल में उस्ताद कैसे बन गया। ट्रंप के लिए यह शायद पचा पाना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने अगला वार सीधा भारत के प्रोफेशनल्स पर कर दिया। इन्हें नौकरी मत दो, बाहर निकालो। उनका इशारा साफ था, अब असली जंग शुरू होती है और वो है पैसे की, वो भी अरबों डॉलर की। शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियां गूगल, अमेज़न, एप्पल, मेटा हर साल भारत से करोड़ों का रेवेन्यू कमा रही हैं। अब भारत ने कहा, इतना पैसा हमारी जनता से कमाओगे और टैक्स नहीं दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। यहीं से कहानी बदली। यहीं से अमेरिका को पहली बार समझ आया कि अब भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक ताकत है जो अपने नियम खुद बना सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें नया क्या है? बड़ी कंपनियां पैसा कमाती हैं, टैक्स चुकाना तो उनका फर्ज है, यही होता आया है ना। लेकिन ट्विस्ट यहीं छिपा है दोस्तों। इतनी जबरदस्त कमाई के बावजूद ये विदेशी टेक कंपनियां भारत में वो टैक्स नहीं देती जो देना चाहिए। और वजह, बहाना सुनिए, हमारा तो भारत में कोई परमानेंट ऑफिस ही नहीं है, तो टैक्स क्यों दें? और ये बहाना सालों तक चलता रहा। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। 2020 में सरकार ने एक ऐसी चाल चली जिसने इस पुरानी व्यवस्था की जड़ें हिला दी।
इक्वलाइजेशन लेवी और डिजिटल टैक्स नाम की एक नई टैक्स नीति लागू कर दी गई। अब नया नियम बड़ा सीधा था। अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में डिजिटल एड्स बेचती है, उस पर 6% टैक्स लगेगा, और अगर वो कंपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट या सर्विस बेचती है तो 2% टैक्स देना होगा। मतलब साफ था, अगर आप भारत के डिजिटल स्पेस से कमा रहे हो तो टैक्स भी यहीं दोगे, चाहे दफ्तर यहीं हो या ना हो। अब अमेरिका को यह नियम रास नहीं आया। ट्रंप ने फिर से वही चाल चली, टैरिफ की धमकी दी, लेकिन भारत इस बार न झुका न डरा, सीधा जवाब दिया। बात हो सकती है, लेकिन टैक्स हटाने का सवाल ही नहीं उठता। और जैसे ही दोबारा दबाव बनने लगा, भारत ने बातचीत की मेज से हटने का फैसला कर लिया। डिजिटल टैक्स की रिव्यू प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई और अमेरिका को सीधा संकेत मिला कि अगर जरूरत पड़ी 2% को 4% और 6% को 8% भी किया जा सकता है। अब जरा सोचिए, अगर इतना टैक्स बढ़ा दिया गया तो उन कंपनियों की हालत क्या होगी जो भारत से अरबों का मुनाफा खींच रही हैं, क्योंकि आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। गूगल हर साल भारत से करीब 5,900 करोड़ की कमाई करता है और सिर्फ विज्ञापनों से ही इसका सालाना रेवेन्यू 31,000 करोड़ से ज्यादा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी 1,400 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमा रही है। अमेज़न का सालाना रेवेन्यू भारत में करीब 25,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। हालांकि यह कंपनी अभी भी नुकसान में है, लेकिन इसका स्केल और पहुंच लगातार बढ़ रहा है। एप्पल की भारत से कमाई की बात करें तो अकेले आईफोन की बिक्री से ही हर तिमाही में कंपनी 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर रही है। भारत एप्पल के लिए अब दुनिया के टॉप 5 बाजारों में शामिल हो चुका है। मेटा, फेसबुक और इंस्टाग्राम मिलाकर हर साल भारत में 22,000 करोड़ से ज्यादा का एडवर्टाइजिंग कारोबार करता है और कंपनी का मुनाफा भी 500 करोड़ से ज्यादा है। और ये सब तब जब भारत में 70 करोड़ से ज्यादा लोग रोज इंटरनेट यूज कर रहे हैं और अगले कुछ सालों में ये आंकड़ा 100 करोड़ पार कर जाएगा। यानी भारत अब सिर्फ कंज्यूमर मार्केट नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। तो सवाल यह है, क्या ये कंपनियां सिर्फ मुनाफा कमाएंगी और कोई जवाबदेही नहीं होगी? भारत ने पहली बार साफ कह दिया, अर्न हियर पे हियर। अब सिर्फ हमारा डेटा नहीं, हमारा नियम भी चलेगा। जब ट्रंप ने भारतीयों की नौकरियों पर हमला बोला, भारत ने कोई भाषण नहीं दिया, सीधा फाइल उठाई और नीति में बदलाव कर दिया। एकदम शांत लेकिन असरदार। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। अमेरिका की पुरानी आदत रही है अपने फायदे के हिसाब से नियम बनाना और जो विरोध करे उस पर दबाव, केस या आर्थिक कार्रवाई। लेकिन 2020 में भारत ने इस स्क्रिप्ट को पलट दिया। डिजिटल टैक्स लागू करके भारत ने सिर्फ एक नियम नहीं बदला, पूरी गेम की भाषा बदल दी। और अमेरिका क्यों तिलमिलाया? क्योंकि इस टैक्स की वजह से अकेले 40 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियों को सालाना हजारों करोड़ का घाटा झेलना पड़ा। ये कोई 1-2 कंपनियों की बात नहीं थी। 119 विदेशी कंपनियां इस टैक्स के दायरे में आईं, जिनमें से 72 सिर्फ अमेरिका से थीं। नतीजा, अमेरिका ने इस मुद्दे को वीटीओ तक खींच ले गया। दावा किया कि भारत का टैक्स सिस्टम भेदभावपूर्ण है, लेकिन भारत ने वहां भी स्टैंड लिया। हम देश नहीं देखते, हम देखना चाहते हैं कि मुनाफा कहां से आ रहा है और वापस क्या लौट रहा है। WTO में भी भारत की स्थिति मजबूत रही और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों ने माना कि डिजिटल टैक्स जैसे कदम वाजिब हैं, जरूरी हैं और हर देश का अधिकार है। अब विडंबना देखिए, अमेरिका खुद अपनी कंपनियों को विदेश में टैक्स देने पर क्रेडिट देता है, लेकिन जब भारत वही करता है तो उन्हें दिक्कत हो जाती है। असल में अमेरिका चाहता है कि भारत सिर्फ एक बाजार बना रहे जहां उनके प्रोडक्ट बिकें, लेकिन हमारे टैक्स और नियमों की कोई अहमियत न हो। लेकिन अब भारत वो भारत नहीं है। अब यहाँ आईफोन असेंबल हो रहे हैं, अमेज़न की ग्रोथ यहीं सबसे तेज है, मेटा और गूगल को सबसे ज्यादा आईबॉल्स यहीं से मिलते हैं, तो जाहिर है नियम भी यहीं बनेंगे। तो सवाल अब ये है, क्या भारत को और मजबूती से अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए? क्या डिजिटल टैक्स और सख्त होना चाहिए? आपकी राय जरूरी है, कमेंट जरूर करें। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।